बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग आर्ट विद मिसबा। आज बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी बनने जा रही है। आज मैं बनाने वाली हूँ पिज़्ज़ा बर्गर। बहुत जल्द बनेगा और बहुत ज़बरदस्त सा बनेगा। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने ये चिकन ली है। इसको मैंने इस तरह से बारीक बारीक इसको काट लिया है। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा मोटा भी रख सकते हैं। ये मैंने 500 ग्राम चिकन ली है बोनलेस। 1 टेबल स्पून इसमें मैं डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, बल्कि ये मैंने कुटा हुआ डाला है, इसमें आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। सिरका है मेरे पास 1 टीस्पून, 1 टीस्पून सोया सॉस और इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून ये तिक्का मसाला है मेरे पास। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। आप चाहें तो और मसाले भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं तिक्का फ्लेवर डाल रही हूँ, इसलिए तिक्का फ्लेवर बनाने इसलिए यही डालूँगी। और ये 2 से 3 टेबल स्पून जो है ये दही है मेरे पास। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आप चाहें तो इसको 20 मिनट के लिए मैरिनेट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट ही बनाऊंगी। चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक पैन लेंगे, उसमें मैं डालूंगी तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल। और इसमें हम डाल देंगे चिकन। और हम इसको अच्छी तरह से इस ऑयल में इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। आप तब तक करेंगे जब तक कि ये चिकन हमारी गल ना जाए। थोड़ी देर में इसको इस तरह से फ्राई करूँगी ताकि जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। उसके बाद हम इसको ढक देंगे ताकि जो दही का पानी है उसके अंदर ही हमारी चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए। ये देखें, दही ने पानी छोड़ दिया है और चिकन का कलर भी हमारा चेंज हो गया है। अब हम इसी पानी में इस चिकन को पकाएंगे ताकि अच्छे से हमारी जो चिकन है वो गल जाए। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको मैं ढक के 5 से 8 मिनट के लिए इसको मैं पकाऊंगी। देखिए, पानी बिल्कुल इसका खुश्क हो गया है और चिकन भी हमारी रेडी हो गई है। अब इसमें डालूंगी मैं 1 टेबल स्पून चिली सॉस है मेरे पास। ये ऑप्शनल है, आप लोग नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और ये मेरे पास एक शिमला मिर्च है दरमियाने साइज़ की, इसको मैंने चॉप कर लिया था। ये इसमें डाल देंगे। और इसके अलावा टमाटो केचप है मेरे पास 1 टेबल स्पून, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। और इसको 2 से 3 मिनट हम मज़ीद इसमें चम्मच चलाएंगे और उसके बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। चलें जी, चिकन हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। फ्लेम को ऑफ करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये मैंने बर्गर बन लिए हैं। अब हम नेक्स्ट वाला इसको तैयार करते हैं। ये मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस है। ये इसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ पहले। आप लोग अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को चाहिए तो आप इसको जाके चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे। इसका जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप चाहें तो आप इस पर केचप भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं क्योंकि हम पिज़्ज़ा बर्गर बनाने जा रहे हैं तो मुझे सॉस अच्छी लगती है इस पर, इसलिए मैं यही लगाऊँगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी मज़ेदार सी रेसिपीज़ की जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास टाइम पे पहुंचे।
और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें और प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। चलें जी, ये इसके ऊपर हमने अप्लाई कर लिया अच्छी तरह से। और ये जो दूसरे वाले हैं इसके ऊपर हम मेयोनीज़ लगा देंगे अच्छी तरह से। ये भी आप पे डिपेंड करता है, आप अगर आप कोई और सॉस लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं। चलें जी, ये चीज़ें अप्लाई कर ली हैं, इनको करते हैं साइड पे। अब इसके ऊपर जो हमने चिकन रेडी की थी वो डाल देंगे। फिलिंग आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं, जो जौन सी सब्ज़ियाँ आप पसंद करते हैं वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। चलें जी, ये भी इस पे डालेंगे। अब इसके ऊपर हम डालेंगे, ये मेरे पास मोज़रेला चीज़ है, ये इसके ऊपर मैं स्प्रेड कर दूंगी। आप चेडर चीज़ भी इस पे डाल सकते हैं। अब हम इसको बंद करेंगे और इसके ऊपर हम फिर से पिज़्ज़ा सॉस जो है इसके ऊपर लगा देंगे। ऊपर आप ज़्यादा सॉस नहीं लगाइएगा, जस्ट इतनी हो कि आप जब इसके ऊपर चीज़ स्प्रेड करें तो वो अच्छी तरह से इसके ऊपर चिपक जाए। अब इसके ऊपर हम फिर चीज़ लगा देंगे। चीज़ आप अपनी फ्लेवर के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप लोग ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा आपको चीज़ पसंद तो आप ज़्यादा लगा लें। ज़बरदस्त सा हमारा ये बर्गर पिज़्ज़ा ये रेडी होने जा रहा है। अब इसके ऊपर ये मैं टॉपिंग कर दूंगी थोड़ी सी। ये टमाटो है, मैंने इसके स्लाइस बना लिए थे और साथ में शिमला मिर्च है। इसी तरह हम दूसरे पे कर लेंगे। ये दोनों रेडी कर लिए हैं। अब मेरे पास ये कुछ रेड चिली फ्लेक्स हैं, ये इसके ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे हम। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और ये मेरे पास ऑर्गेनो है, ये इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा। ये दोनों रेडी हो चुके हैं। अब हम इसमें से मैं एक जो बर्गर है उसको मैं पैन में आपको करके दिखाऊंगी और दूसरे वाला जो है उसको हम माइक्रोवेव ओवन में करेंगे। दोनों तरह से हम करेंगे। सिर्फ इतना हमने इसको करना है कि जस्ट जो चीज़ है हमारी वो मेल्ट हो जाए, बाकी तो सब कुछ पका हुआ है। पैन को थोड़ा सा हम ग्रीस कर लेंगे। अब जो हमारा एक बर्गर है उसको इसके अंदर रखेंगे और दूसरे वाले को मैं माइक्रोवेव में रखूँगी। इसमें भी आप 2 से 3 मिनट लगवा सकते हैं और माइक्रोवेव वाले में आप 1 मिनट ही काफ़ी होगा, आप उसको लगवा दें। 2 से 3 मिनट हो गए, चीज़ हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब हम इसको बाहर निकालते हैं और अपना माइक्रोवेव वाला भी निकालते हैं। मज़ेदार से हमारे दोनों बर्गर जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। ये मैंने बनाया था पैन में और इसको मैंने ओवन में, माइक्रोवेव ओवन में बनाया था। तो अब इसमें से एक हम कट करके देखते हैं।
अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगती है, इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग आर्ट विद मिसबा। आज हम बना रहे हैं बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी। मैं बनाने जा रही हूँ शवारमा पिज़्ज़ा सैंडविच। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैरिनेशन कर लेते हैं चिकन की। ये मैंने चिकन लिया है हाफ़ kg बोनलेस। इस तरह से मैंने इसके छोटे छोटे से पीस काट लिए हैं। आपने ज़्यादा कीमा भी नहीं इसका बनाना। अब हम इसमें डालते हैं 1 टीस्पून अदरक और लहसुन कुटा हुआ, 2 टीस्पून इसमें मैं तिक्का मसाला डाल रही हूँ। आप लोग चाहें तो अपनी मर्ज़ी से नमक मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं 2 टीस्पून तिक्का मसाला डाल रही हूँ, इससे ज़रा फ्लेवर अच्छा आएगा। और 3 टीस्पून के करीब मैं इसमें डाल रही हूँ दही। सोया सॉस डालेंगे इसमें 1 टीस्पून और 1 टीस्पून ही इसमें हम डालेंगे सिरका। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स करते हैं। इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसको हम रखेंगे आधे घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए। सबसे पहले मैं तकरीबन इसमें 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल डालूंगी और इसके साथ ही हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे, जो हमारी मैरिनेटेड चिकन थी। चिकन को हम इसमें अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तीन से 4 मिनट हो गए मुझे इसको भूनते हुए। अब हम इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च, ये मैंने क्यूब्स में काट ली थी। और इसी तरह मैंने थोड़ी सी प्याज है, 2 टेबलस्पून शिमला मिर्च है और 1 टेबलस्पून मैंने प्याज इसमें ऐड कर दी है। अब 1 से 2 मिनट हम इसको और भूनेंगे। तीन से 4 मिनट मैंने इसको भूना था। फिर इसमें ये अनियन और शिमला मिर्च डाल के मैंने इसको 2 से 3 मिनट और भूना है। अभी हमारा रेडी हो गया है, इसको उतारते हैं चूल्हे से। ये जो शवारमा, सबसे पहले ये शवारमा ब्रेड है, हम इसको थोड़ा सा सेक लेते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें ऑयल डाल के या बटर भी डाल के इसको अच्छी तरह से पैन को ग्रीस कर लें। अब हम रखेंगे, पहले एक ब्रेड रखेंगे, उसके बाद इसके ऊपर मैं लगाऊंगी पिज़्ज़ा सॉस। ये मेरी होममेड पिज़्ज़ा सॉस है। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाके विज़िट कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये लगाएंगे इसके ऊपर। उसके बाद ये जो हमारी चिकन हमने रेडी की थी, ये इसके ऊपर लगा देंगे। अब इसके बाद इसमें हम डालेंगे
चीज़, ये मोज़रेला चीज़ है, इसको मैंने ग्रेट कर लिया था, ये इसके ऊपर डालेंगे। इसके बाद ये जो दूसरी ब्रेड थी इसके ऊपर भी मैंने ये सॉस लगा ली है। अब इसको इसके ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर डालेंगे हम, आप चाहें तो इसके ऊपर भी आप लगा सकते हैं। इसके ऊपर हम डालेंगे चीज़। अच्छी तरह से इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। अब लास्ट में बिल्कुल, ये आप ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो नहीं लगाना चाहते तो ना लगाएं। मैं इसके ऊपर शिमला मिर्च जो है वो इस तरह से रख दूंगी और चिकन पीस है ये रख देंगे इसके ऊपर। और ये कुछ मेरे पास टोमेटो पीस हैं, ये रख देंगे इसके ऊपर। कलरफुल सा जो हमारा शवारमा पिज़्ज़ा सैंडविच है ये रेडी होने जा रहा है। चलें जी, अब हम इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए, जब तक ये चीज़ मेल्ट नहीं होती, इसको हल्की आंच पे रख देंगे। पाँच से 6 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको चेक करते हैं। ज़बरदस्त सी हमारी चीज़ मेल्ट हो गई है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसको करते हैं डिश आउट। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करें और शेयर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।